हेलो फ्रेंड्स, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम वर्तमान भारत के मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर बन जाता है। हम इस मंत्रिमंडल को बारीकी से जानेंगे, एक भी प्रश्न इसमें से छूटेगा नहीं। एक बार इसको पूरा जरूर देखना है, स्किप नहीं करना। पूरा जरूर देखोगे तो आपको पूरा मंत्रिमंडल आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से देखते हैं कि वर्तमान भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो कौन है? यह है नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 75 के अनुसार प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और प्रश्न, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी ध्यान रखना है। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। और अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य कौन थे? HD देवेगौड़ा। विधानसभा के जो सदस्य थे कौन थे? HD देवेगौड़ा। सबसे छोटा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे बन सकते प्रधानमंत्री से संबंधित नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री, 15वें प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपके हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि वर्तमान भारत की राष्ट्रपति हैं। और कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं राष्ट्रपति हैं। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न कैसा भी बन सकता है। अब देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, वो है, ये वेरी वेरी मोस्ट कर लेना इसको, तो कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, बन सकता है, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो आर्टिकल 53 के अंतर्गत है, और आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल 55 के अंतर्गत, आर्टिकल 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 की बात करें तो राष्ट्रपति की पदावधि। और आर्टिकल 57 की बात करें तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। और आर्टिकल 58 की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो महत्वपूर्ण, इनको देख लेते हैं। आर्टिकल 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए शर्तें। और आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा शपथ। और 61 तो आपको पता होना चाहिए, 61 के द्वारा क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 के अनुसार है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करें तो 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा समाधान की प्रक्रिया क्या है? यानी क्षमादान की, या समाधान न करना, क्षमादान कर लेना, क्या है? क्षमादान की प्रक्रिया है, वो है आपकी आर्टिकल 72 के अंतर्गत। और जो 352, 356, 360 लगाए जाते हैं, वो कौन कौन से कब कब लगाए जाते हैं, ये देख लेते हैं। 352 की बात करें तो युद्ध या महाआक्रमण हो जाए या सशक्त विद्रोह हो जाए तब 352 लगाई जाती है। लेकिन जब 356 कब लगाई जाती है? संविधान राज्यों में, कहाँ, जैसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगे, यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से 356 लगाया जाता है, और अर्थात राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। लेकिन 360 की बात करें तो वो कब लगती है? तो 360 वित्तीय आपात के समय लगती है, न्यूनतम अवधि 2 माह तक। अब देखते हैं कौन कौन से और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि राष्ट्रपति संबंध बनते हैं। एक तो ये कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और दूसरा द्रौपदी मुर्मू है जो 15वीं राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। लेकिन राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। ये राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख। और कौन कौन से प्रश्न जो बन सकते हैं? यहाँ प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा, वर्तमान भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं, चलो जल्दी से। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति ही होता है राज्यसभा का। और अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और आर्टिकल 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, वो आर्टिकल 69 के द्वारा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की समक्ष शपथ लेता है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को देता है। अब देखते हैं इससे आगे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? इसका सही जवाब है DY चंद्रचूड़ है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो देख लेते हैं, आइए। तो एक तो यही प्रश्न बन सकता है कि एक अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन और सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक को 2019 में हुआ था, उसमें 33 अन्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। लेकिन बात करें मूल संविधान में कितने मुख्य न्यायाधीश सहित कुल संख्या कितनी थी? तो 8 थी, कुल संख्या 8 थी। संविधान में एक बात की गई थी और 8, लेकिन 1956 में 11 हो गई, 1960 में 14 हो गई और 1978 में 18 हो गई और 86 में कितनी हो गई? 26 और 2009 में 31 और 2019 में 33। ये आपको ध्यान रखना है। 18 ध्यान रखना, 86 और 26 ध्यान रखना, ऐसे याद करना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये तो सबको पता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। और मुख्य न्यायाधीश की उम्र की बात करें तो 65 वर्ष। इससे आगे देखते हैं कौन कौन से और बन सकते हैं प्रश्न। मुख्य न्यायाधीश के वेतन में भत्ते आर्टिकल 125 में दिए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते किसमें? आर्टिकल 25। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओम बिरला जी वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो देख लेते हैं, चलो। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में, और लोकसभा निम्न सदन होता है, पता होना चाहिए। अगर बात करें इसमें कितने अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है तो 552 हो सकती है लोकसभा में अधिकतम सदस्य। वर्तमान में कितने हैं? 545 हैं। यहाँ तो एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान है। कितने स्थान? 84 अनुसूचित जातियों के लिए। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान है। यह ध्यान रखना, कंफ्यूजन करेगा कि जनजाति देगा तो 84 स्थान जरूर देगा। लेकिन बात करिए किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 330 के तहत है। 61वें संशोधन के द्वारा 1989 के अनुसार भारत में 18 वर्ष जिसकी आयु होगी वह वयस्क माना जाएगा, वो मतदार मत के लिए व्यक्ति माना जाएगा। और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए आयु। अब इससे आगे और कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि प्रश्न पूछ सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ प्रश्न बनता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, तो आपको राष्ट्रपति करना है। लेकिन यहाँ प्रश्न फिर पूछे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष, तो यहाँ
लोकसभा अध्यक्ष ही करना, ये प्रश्न बनता है। अध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है कभी भी, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इससे आगे छठवा कि वर्तमान भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, तो कौन है? ऑप्शन बी राजीव कुमार है वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। इससे आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, पता होना चाहिए। भाग 15 में है, संविधान के भाग 15 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधित उपबंध है। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तब होगा, वो अन्य का कितना होगा? 6 वर्ष और 62 वर्ष, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इससे आगे, यह प्रश्न ये बन जाता है कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा में किया गया था। सातवां प्रश्न है कि वर्तमान भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान भारत के सर्वोच्च सेनापति। और इससे आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी 27वें हैं। और नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो आर हरि कुमार 25वें हैं। और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे 29वें हैं। और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? ले जनरल चौहान। कौन है? अनिल चौहान है, ये आपको ध्यान रखना है। 8वें में देखते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो नीति आयोग का नाम चेंज कर दिया गया, नीति आयोग अब कर दिया, लेकिन इससे पहले योजना आयोग था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया। इसका पहले नाम क्या है? योजना आयोग था। वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। नवा प्रश्न देखते हैं, वर्तमान इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? ये हैं एस सोमनाथ जी हैं वर्तमान इसरो के अध्यक्ष। कौन कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं इसरो से संबंधित वो देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च स्पेस कहते हैं इंग्लिश में, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहते हैं हिंदी में। इसका गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को संगठन के रूप में पुनर्गठन किया गया, इसका ध्यान रखना है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। और इसका मुख्यालय इसरो का कहाँ है? तो वो है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। 10वां प्रश्न की वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शक्तिकांत दास जी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर। इससे और प्रश्न कौन सा बन सकता है कि सी.डी. देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं 11 वाला प्रश्न क्या है कि वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये रक्षा मंत्री की बात करें तो ये हैं आपके राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह है। और इससे आगे देखते हैं कि वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके अमित शाह। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। 13 वाले में देखते हैं कि वर्तमान भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो कौन है? इसका सही जवाब है, ये फोटो में देख सकते हो आप, ऑप्शन बी नितिन गडकरी जी हैं सड़क परिवहन मंत्री। और 14 वाले में देखते हैं कि वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? तो वित्त मंत्री हैं आपके ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री। और 15 वाले में देखते हैं कि वर्तमान भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि एवं कल्याण मंत्री की बात की है तो वो हैं आपके ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा जी, जो कि ये देख सकते हो ये कृषि एवं कल्याण मंत्री जी हैं। और 16 वाले प्रश्न को देखते हैं, 16 वाले में क्या कौन से मंत्री हैं?
तो इसमें है वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री की बात करें हम यहाँ पर, तो ये आप फोटो में देखकर पहचान करके बताइए कि कौन है इस समय वर्तमान भारत के विदेश मंत्री। तो वो है आपके ऑप्शन सी एस जयशंकर जी हैं, जो कि वर्तमान भारत के विदेश मंत्री हैं। 17 में देखते हैं, 17 में क्या है कि वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो कौन है शिक्षा मंत्री की बात करें तो ये है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान जी। ये देख सकते हो ये कि शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान भारत के। और 18 वाले को देखते हैं कि वर्तमान भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो ये हैं आपके 18 में सही जवाब स्मृति ईरानी जी हैं, वर्तमान भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री। 19 वाले में देखते हैं कि वर्तमान भारत की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है। तो कौन है 19 का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गिरिराज सिंह है, वर्तमान भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। इससे आगे देखते हैं और कौन से मंत्री हैं। वर्तमान भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। तो ये आप पहचानिए फोटो में तो आपको पता होगा। तो कौन है इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री भारत के। और ये खेल मंत्री आप बताइए कौन है। वर्तमान भारत के सूचना प्रसार व खेल मंत्री कौन है। तो ये तो आपको पता होगा, ये फोटो में देख सकते बता सकते हो, अनुराग ठाकुर जी वर्तमान भारत के सूचना प्रसार व खेल मंत्री हैं। अब देखते हैं कौन से मंत्री हैं। अब ये बताइए कि ये कौन से मंत्री है फोटो में देखकर कि वर्तमान भारत के रेल संचार मंत्री कौन है। तो रेल संचार मंत्री कौन है जल्दी बताएं। देखो आपको फोटो इसीलिए लगाया आपको पहचान आ सके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव जी हैं, वर्तमान भारत के रेल संचार मंत्री। 23 वाले में देखते हैं कौन सा मंत्री जी है। तो 23 वाले में कि वर्तमान भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री की बात करें तो ये है ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी जी, जो कि वर्तमान भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। 24 वाले को देखते हैं, 24 वाले में कौन से मंत्री जी हैं। तो इसका सही जवाब क्या है बताना जल्दी से कि वर्तमान भारत के कानून व न्याय मंत्री कौन है। कानून व न्याय मंत्री की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या है, ये फोटो में देख कर आप बताइए कि क्या है, अगर आपने देखी है तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि कानून व न्याय मंत्री हैं। 25 वाले में देखते हैं कि वर्तमान भारत के पर्यावरण श्रम वन व जलवायु कौन कौन से पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री कौन है। इसका सही जवाब क्या है बताओ। तो 25 वाले का सही जवाब है भूपेंद्र यादव जी, जो कि कौन है, कौन से मंत्री है, पर्यावरण है, श्रम है, वन है व जलवायु मंत्री है। 26 को देखते हैं, 26 में कौन से मंत्री जी हैं बताना कि वर्तमान भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्री की बात हो रही है यहाँ पर, तो बताइए जल्दी से। देखो मैंने फोटो इसलिए लगाया आपको, या दिमाग में ये चित्र बन जाता है कि ये मंत्री ये हैं, तो आप भूलते नहीं हो। तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब किरेन रिजिजू, जो कि कौन से मंत्री है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री। अच्छा और भी फैक्ट हैं यहाँ पर नीचे दिए गए, उनको देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी जी, और नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो VVR सुब्रमण्यम जी हैं नीति आयोग के सीईओ। और कौन कौन से फैक्ट जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर मनोज सोनी, और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी हैं, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और इससे आगे देखते हैं कौन कौन से और प्रश्न हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर जी हैं। एक भी प्रश्न मंत्रिमंडल से नहीं छूटेगा जी, मेरी गारंटी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष।
और वर्तमान आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के जी हैं। और वर्तमान बीसीसीआई की बात करें कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, तो अजीत आगरकर जी हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियस गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं वर्तमान। ये इम्पोर्टेंट जो कि कह सकते हैं प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। जो मंत्रिमंडल है 2024 वर्तमान भारत का, इसमें से कौन सा भी प्रश्न बन जाए ये आप छोड़ोगे नहीं, मुझे मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि आप इस वीडियो को बार बार देखना और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसी तरह और किस टॉपिक की वीडियो आपको फोटो सहित चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।